यदि बीपी बढ़ने लग जाए तो आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। बीपी बढ़ता क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में वात और पित्त जब भी इम्बैलेंस होता है, जब बढ़ता है तब बीपी बढ़ता है। और उसका कारण क्या होता है कि हमारा खून जो है दूषित होने लगता है, हमारे जो वेन्स हैं, हमारी नसें हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। तो बीपी के बढ़ने पर आपको क्या क्या डाइट रूटीन फॉलो करना है, ये ध्यान में रखना है। आपकी डाइट में संतरा, आंवला, किन्नू, मौसमी ज़रूर ऐड करें। आपको सुबह सुबह नाश्ते में खाली पेट कोशिश करें कि 1 या 2 कच्चे आंवले का सेवन करें और ये नियमित रूप से करते रहें। अगर आप आंवले का सेवन नियमित रूप से करते रहेंगे तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या कभी नहीं होगी। धीरे धीरे आपका रक्त जो दूषित है वो ठीक होने लगेगा। आंवला रक्त को शुद्ध करता है, इसलिए आंवले का प्रयोग नियमित रूप से करें। क्या ऐसा भोजन ना लें जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है? सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि यदि आपका बीपी बढ़ने लग जाए तो आपको सारे गरम मसाले बंद कर देने हैं। आपको लौंग, मोटी इलायची, जायफल, जावित्री, इस प्रकार के आपको सभी गरम मसाले बंद कर देने हैं। आप जीरा, धनिया, कड़ी पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ, इस टाइप के गरम मसाले ले सकते हैं, लेकिन इनका भी प्रयोग आप थोड़ी कम मात्रा में करें। और आपको अपने खाने में से क्या हटाना है? आपको अचार, आपको सॉस, आपको सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आपको नमक का प्रयोग कम करना है, लाल मिर्च का प्रयोग नहीं करना है और पैकेट बंद जितनी भी चीज़ें हैं उनको सभी को आपको अवॉइड करना है, उनसे परहेज करना है। बाहर की चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, खासकर आपको तेल को तो बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आपका बीपी बढ़ने लग जाए तो उस समय में आप जितनी तेलीय चीज़ों का यूज़ करोगे वो आपके कोलेस्ट्रॉल को और बढ़ाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी जिनमें बिना नमक के काम चल सकता है, जैसे फ्रूट्स ऐसे ही खाएं, नमक का यूज़ ना करें। या फिर आप सलाद खा रहे हो, कच्चा सलाद खा रहे हो तो उस पर नमक ना छिड़कें, ऐसे ही लें। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें जैसे जिनमें बिना नमक के काम चल सकता है उसको कोशिश करें कि आप नमक अवॉइड करें। अब बात करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्या ऐसी चीज़ें लें जिसके द्वारा आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, बिल्कुल नियंत्रण में आ जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपने खाने में, अपने दिनचर्या में शामिल करनी है वो है आंवला। आंवले का प्रयोग आप नियमित रूप से करें, जिसके कारण आंवला हमारी रक्त वाहिनियों को शुद्ध करता है, हमारे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और आप खाली पेट सुबह 1-2 ऐसा ही कच्चा आंवला खा सकते हैं। आप आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हैं, लेकिन मुरब्बे में ध्यान ये रखना है कि जो चाशनी होती है आप उसको अच्छे से धो लें। जब भी आपका बीपी बढ़ता है तो ध्यान में ये रखना है कि ज़्यादा मिठाइयाँ आपको नहीं खाने, मीठा नहीं खाना और ज़्यादा नमक भी नहीं खाना। तो नमक और मीठे से परहेज करना है। इसलिए अगर मुरब्बा आंवले का ले तो उसको भी अच्छी तरह से धो के उसको प्रयोग करें। उसके बाद आपको हल्की और बैलेंस डाइट लेनी है। आप सुबह आंवले के साथ शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद आप जो भी कुछ फ्रूट जूस या फिर आप जैसे संतरा, किन्नू या फिर एक सेब ले सकते हैं या पपीता ले सकते हैं। आप सुबह सुबह खाली पेट आप 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद आराम से सैर करें, वॉक करें, या फिर आप नंगे पैर जितना चलेंगे, आप मिट्टी में चलेंगे या फिर पैरों के नीचे जैसे कंकर होते हैं, पत्थर होते हैं, उनके ऊपर चलने से बीपी बड़ा ही नियंत्रण में रहता है, बड़ा उसमें आपको आराम आता है। क्योंकि आपके पंजे जो पैरों के तलवे होते हैं उसमें ऐसे कई सारे पॉइंट होते हैं जो दबते हैं, जिसके कारण से हमारा बीपी नियंत्रण में रहता है। तो इसलिए नंगे पैर चलने की कुछ आदत डालें। और सुबह सुबह अगर आप सैर करेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। सैर के बाद योगा, कुछ व्यायाम, कुछ प्राणायाम की वीडियो हमने जो डाली है उसको देख के आप करें तो आपको बीपी में बड़ा लाभ आएगा। उसके बाद आपको क्या लेना है, अपने खाने में ध्यान रखें कि आपका खाना ज़्यादा हैवी ना हो, ज़्यादा मिर्च मसालों वाला ना हो, हल्का खाना लें। आप दिन में दलिया वगैरह ले सकते हैं, ओट्स वगैरह, उसमें सब्ज़ी वगैरह डाल के मिक्स करके ले सकते हैं, या सिंपल सब्जी रोटी, आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी लें या फिर मोटे अनाज की रोटी लें। आजकल यदि सर्दी आने लग गई है तो आप बाजरे वगैरह का यूज़ करें तो आपको बड़ा ही लाभ करेगा। वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगी और शरीर में मजबूती भी आएगी। आप दिन में कभी कभी नींबू पानी ले सकते हैं। नींबू का प्रयोग बीपी में अच्छा रहता है, लेकिन नींबू को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, क्योंकि फिर वो हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर होने लगती है ज़्यादा मात्रा में लेने से। इसलिए नियमित रूप से आप आंवले का प्रयोग करें, नींबू का प्रयोग कम करें लेकिन प्रयोग करें। और जितना भी आप फ्रूट, जो जैसे जितने भी आपको जूसी फ्रूट है, जैसे मौसमी है, संतरा है, किन्नू है, सेब है,
आप इनका प्रयोग करते रहेंगे तो आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, नियंत्रण में रहेगा। और जो परहेज बताए गए हैं इनको आप फॉलो करें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका बीपी नियंत्रण में आने लगेगा। रात को आपको खाना जल्दी खाना है, जितना हो उसके अर्ली आप सूरज ढलने से पहले खाएं तो बेस्ट है, नहीं तो ढलने के समय भी आप लगभग 7 बजे से पहले अपना डिनर करें। और रात को खाने के बाद कुछ देर वज्रासन में बैठें, उसके बाद सैर ज़रूर करें। रात को अगर आप सैर करेंगे तो ये आपको बड़ा ही लाभ देगा, बड़ा ही आपको आराम देगा। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका बीपी जल्द ही ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।